नमस्ते दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक माँ और बेटी की नहीं, बल्कि हर उस सपने की है जिसे पूरा करने के लिए एक माँ ने अपने अरमानों को दांव पर लगा दिया। शहर की उन गलियों में जहाँ धूप भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती थी, एक छोटी सी कोठरी में सरिता देवी अपनी लाडली बेटी रिया के साथ रहती थी। सरिता देवी का जीवन एक खुली किताब की तरह था। पन्ने भले ही साधारण हों, पर हर पन्ना संघर्ष और अटूट प्रेम की स्याही से लिखा था। पति के जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। पुरानी सिलाई मशीन ही उनका सहारा थी और उसी की खड़खड़ाहट पर रिया के सपनों की बुनियाद रखी गई थी। लोग उन्हें बिंदास सरिता कहते थे, क्योंकि मुस्कान चाहे कितनी भी पतली हो जाए, वो कभी उनके चेहरे से हटी नहीं। रिया अपनी माँ की परछाई थी, मेहनती, समझदार और अपनी आंखों में बड़े सपने पाले हुए। उसका सपना था डॉक्टर बनकर बीमारों की सेवा करना और अपनी माँ की हर मेहनत का फल देना। 10वीं की परीक्षा में रिया ने पूरे जिले में टॉप करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अब बारी थी बड़े शहर के उस नामी गिरामी कॉलेज में दाखिले की, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन इस सपने के बीच एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी, कोचिंग की हजारों रुपए की फीस। एक शाम रिया ने डरते डरते माँ से कहा, माँ, मैंने उस कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया है और एंट्रेंस टेस्ट की तारीख भी आ गई है। बस अगर उस नामी कोचिंग सेंटर में दाखिला मिल जाता तो शायद मेरा सपना सच हो जाता। पर उसकी फीस बहुत ज्यादा है। रिया की आवाज में उम्मीद की चमक के साथ साथ एक गहरी उदासी भी थी। सरिता देवी ने बेटी के चेहरे पर एक पल को मायूसी देखी और उनके मन में एक तूफान सा उठा। उन्होंने रिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, तेरी माँ अभी जिंदा है। तेरा सपना जरूर पूरा होगा, और वो भी बिंदास तरीके से। अगली सुबह रिया को बिना बताए सरिता देवी अपने सबसे कीमती खजाने को अपने से दूर करने निकल पड़ी। उनकी कलाई पर सोने की 2 पतली चूड़ियां थी, उनकी शादी की चूड़ियां, उनके पति की आखिरी निशानी। इन चूड़ियों ने उनके हर सुख दुख में साथ दिया था। इन पर हर खुशी का निशान था और हर आंसू की छाप। उन्हें बेचने का ख्याल ही उनकी रूह कंपा रहा था। लेकिन बेटी का भविष्य, उसका सपना, उन चूड़ियों से कहीं ज्यादा अनमोल था। माँ ने शहर के दूसरे छोर पर जाकर एक पुराने सुनार को वो चूड़ियां बेची। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहां रिया कभी न पहुंच पाए। भारी मन से, आंखों में आंसू लिए, पर दिल में एक अटूट संकल्प के साथ, उन्होंने वो पैसे रिया की कोचिंग में भर दिए। रिया को कोचिंग मिल गई और वो दिन रात एक करके मेहनत करने लगी। उधर सरिता देवी भी अपनी सिलाई मशीन पर देर रात तक काम करती, ताकि कोचिंग और घर का खर्च पूरा हो सके। उनकी नींद कम होती गई, चेहरे पर थकान झलकने लगी, पर बेटी के सपने को पूरा करने का संतोष उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक बिखेरता था। रिया कई बार थककर हिम्मत हारने लगती, पर जब भी वो माँ के थके हुए पर मुस्कुराते चेहरे को देखती, उसमें एक नई जान आ जाती। माँ मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, मैं कैसे हार मान सकती हूँ, वो सोचती। वक्त पंखों पर सवार होकर उड़ गया। रिया ने अपनी मेहनत और माँ के बलिदान के दम पर न सिर्फ कॉलेज में दाखिला लिया, बल्कि कुछ सालों बाद एक सफल डॉक्टर बनकर अपने और अपनी माँ के सपनों को पूरा कर दिखाया। अब उनकी जिंदगी में वो तंगी नहीं थी। रिया ने माँ के लिए एक बड़ा और सुंदर घर लिया, उन्हें हर वो सुख दिया जो वो सोच सकती थी। सरिता देवी की कलाई पर अब एक से बढ़कर एक डिजाइनर चूड़ियां थीं, जो रिया ने उन्हें दी थी। एक दिन रिया ने माँ के जन्मदिन पर उन्हें एक खास सोने की चूड़ियों का जोड़ा दिया।
जब वो माँ को पहना रही थी तो उसकी नज़र माँ की खाली कलाई पर पड़ी, जहाँ कभी दो पतली सोने की चूड़ियाँ हुआ करती थी। वो जगह खाली थी। रिया को याद आया कि उसने माँ को अपनी शादी की चूड़ियाँ पहने कभी नहीं देखा था। उसने हमेशा कहानियों में सुना था कि माँ ने अपने पिता की याद में वो चूड़ियाँ संभाल कर रखी थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में उठी। उसने माँ से पूछा, माँ, आपकी शादी वाली वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? मैंने कभी आपको पहने नहीं देखा। सरिता देवी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वो अब नहीं है, बेटी। पुरानी चीजें कहाँ रुकती हैं? रिया को बात पूरी नहीं लगी। उसने माँ से बार बार पूछा और तब जाकर सरिता देवी ने हिचकिचाते हुए पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अपनी शादी की चूड़ियाँ बेचकर उसे कोचिंग दिलवाई थी। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता पाऊंगी, सरिता देवी ने कहा, पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उन चूड़ियों से ज्यादा कीमती तुम्हारा सपना था। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू झरने लगे। उसे उस पल माँ की उस चुप्पी, उस मुस्कान और उस अटूट प्यार का असली मतलब समझ आया। उसने माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ, आपने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं अपनी जिंदगी भर आपका ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। सरिता देवी ने रिया के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, बेटी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो कर्ज नहीं होता, वो तो प्यार होता है। और वो प्यार ही हमारी असली दौलत है। उस दिन रिया ने एक और बात सीखी, माँ का प्यार सिर्फ बलिदान नहीं, बल्कि एक बिंदास प्रेरणा है। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। माँ, उसने कहा, आपने मुझे सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया है। अब मेरा सपना है कि आपकी तरह ही मैं भी दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाऊं। रिया ने अगले कुछ महीनों में एक बिंदास प्लान बनाया। अपनी मेहनत की कमाई और अपनी डॉक्टरनी वाली समझ के साथ उसने अपनी पुरानी गली में, जहां उसकी मां ने जिंदगी भर सिलाई मशीन चलाई थी, एक खूबसूरत सरिता देवी स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाया। यह कोई आम सेंटर नहीं था। इसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और छोटे-मोटी व्यवसाय चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, बिल्कुल मुफ्त। इसका मकसद था उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सेंटर के उद्घाटन के दिन, जब सारे मीडिया वाले और इलाके के लोग जमा हुए थे, रिया ने अपनी मां को मंच पर बुलाया। उन्होंने एक माइक पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मेरी माँ की उन दो चूड़ियों की वजह से हूँ, जो उन्होंने मेरे सपने के लिए बेच दी थी। उसने पूरी कहानी सबके सामने सुनाई। लोग भावुक हो उठे। फिर रिया ने अपनी माँ की तरफ घूमकर कहा, माँ, आपकी वो चूड़ियाँ भले ही फिजिकली मेरे पास वापस न आई हों, पर उनकी कीमत आज भी मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत है। और उन्हीं चूड़ियों की याद में मैं आपको आज एक नई निशानी देना चाहती हूँ। रिया ने एक खूबसूरत, आधुनिक डिजाइन वाला ब्रेसलेट निकाला, जिसमें एक तरफ सिलाई मशीन का छोटा सा प्रतीक बना था और दूसरी तरफ एक सुनहरी उठी हुई किरण। यह सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है, माँ, रिया ने कहा, यह उन सभी महिलाओं के लिए बिंदास आज़ादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिनकी जिंदगी आप जैसी माँओं के संघर्ष से चमकती है। आपकी चूड़ियों ने मुझे मेरी राह दिखाई और अब ये सेंटर हजारों बेटियों को उनकी राह दिखाएगा। सरिता देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस दिन माँ की चूड़ियों की कहानी ने सिर्फ दो जिंदगियां नहीं बदली, बल्कि कई और जिंदगियों को एक नई दिशा दी। रिया ने साबित कर दिया कि माँ का प्यार सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी बिंदास विरासत है जिसे हम आगे बढ़ाकर दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकते हैं। और माँ बेटी का ये रिश्ता
अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि प्रेरणा और बदलाव का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, ये थी माँ के निस्वार्थ प्यार और एक बेटी के बिंदास जज्बे की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।